Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 12 subject English class 7 और ये वर्कशीट हमें करनी है 26 अगस्त 2021 को। फॉर्मल लेटर्स। स्टूडेंट फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल एच से बना है फॉर्मल। फॉर्मल ऑफिशियल जो लेटर होता है उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। जो ऑफिशियल पर्पस होता है उसके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू एन एडिटर, ए प्रिंसिपल और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एन ऑफिस और एन इंस्टीट्यूशन। जो फॉर्मल लेटर हैं वो लिखे जाते हैं एडिटर को, स्कूल के प्रिंसिपल को, या फिर किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन की हायर अथॉरिटी को। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड फॉर राइटिंग ए लेटर टू योर प्रिंसिपल। अब बच्चे, आप भी अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते होंगे, तो आपने कब आवश्यकता समझी कि आपको लेटर लिखना है? हाँ जी, जब आपको लीव लेनी पड़ती है तो आप लीव एप्लीकेशन लिखते हो ना अपने प्रिंसिपल को, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो ना। तो आइए, तो इस वर्कशीट में हम लीव एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही जानेंगे और लीव एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल इज़ गिवन बिलो। अब ये फॉर्मेट दे रखा है इसमें लीव एप्लीकेशन का, जो आप प्रिंसिपल से लेटर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको सैल्यूटेशन करना होता है, द प्रिंसिपल। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम देना होता है, स्कूल नेम, फिर स्कूल का एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद आपको स्टूडेंट एक लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है। अब डेट लिखने में बच्चे आप बड़ी गलतियाँ करते हैं। कुछ बच्चे डेट कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं 26 अगस्त 2021। ये डेट लिखने का गलत तरीका है। आपको ऐसे डेट नहीं लिखनी है। आपको डेट लिख दी तो मंथ का आपको नेम लिखना है, AUZ, अगस्त। उसके बाद कोमा 2021। ऐसे ये लिखने का डेट का फॉर्मेट होता है। अब हो सकता है अगस्त को आप पहले भी लगा सकते हैं अगस्त, और अगस्त के बाद आप लिख सकते हैं 26 और फिर 2021। ये दोनों फॉर्मेट सही हैं, लेकिन आपको तीनों डेट, डे और डेट, मंथ और ईयर, तीनों को नंबर में नहीं लिखना है। मंथ का हमेशा आपको नेम लिखना है। जैसे कि इसमें भी आप देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देखिए 26 अगस्त 2021। ऐसे आपको डेट लिखनी है। इसके पीछे लॉजिक है स्टूडेंट। जो आप ऐसे डेट लिखते हो ना, मान लो आपने 12 अगस्त लिखा ऐसे, तो क्या कुछ कंट्रीज़ जैसे USA वगैरह में क्या है, आप जब कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें आपने देखा होगा पहले क्या होता है, मंथ होता है। अमेरिका के अंदर पहले वो मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो वहाँ पर आपने तो लिखा 12 अगस्त और वहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दिसंबर हो जाएगा। तो हमारा ये डेट लिखने का तरीका क्या है, गलत है। हमें हमेशा मंथ का नाम लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, फॉर्मल लेटर के अंदर, ऑफिशियल लेटर के अंदर, क्योंकि लेटर बहुत सारे आते हैं। तो सब्जेक्ट से पता लग जाता है कि किसके बारे में लेटर है। तो पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि लेटर लिखने का क्या पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको सैल्यूटेशन करना है। जिसके पास आप लेटर लिख रहे हो, वो सर है तो सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम लिखना है। उसके बाद आपकी बॉडी, लेटर की बॉडी स्टार्ट होती है। बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर कंटेंट और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। फिर आपको थैंक यू, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एंडिंग में हमें क्या लिखना है, योवर्स ओबीडियंटली। इसमें स्टूडेंट गलती है, इसमें S और लगेगा, हमेशा ध्यान रखना है आपको, YOURS, S जरूर लगाना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, S से ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो गलत है। आपको सिर्फ S इसके साथ कंबाइन करना है, योवर्स ओबीडियंटली। फिर आपका नाम, आपकी क्लास और सेक्शन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट। तो आइए अब हम प्रैक्टिस भी करते हैं। ये देखिए, यस, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। ये देखिए बॉक्स के अंदर क्लूज दे रखे हैं, जो वर्ड आपको फिल करने हैं। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days लीव फॉर योर सिस्टर मैरिज। आपकी बहन की शादी है, 3 दिन की आपको छुट्टी चाहिए, तो आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है।
तो आपको फॉर्मेट ध्यान है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम लिखते हैं, आपके स्कूल का जो नाम है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, SKV है, तो जो भी नाम है आपके स्कूल का, स्कूल नेम लिखना है। फिर वो कहाँ पर है, प्लेस लिखना है, मॉडल टाउन के अंदर। डेट लिखने का वही फॉर्मेट स्टूडेंट, 26 अगस्त 2021, ऐसे आपको डेट लिखनी है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लीव फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज, पर्पज़ क्या है आपका लीव लेने का, बहन की शादी अटेंड करने के लिए, तो लीव फॉर अटेंडिंग सिस्टर्स मैरिज। उसके बाद सैल्यूटेशन आ गया, सर और मैडम। आगे देखिए बॉडी में क्या था, सबसे पहले था इंट्रोडक्शन, तो आपने दे दिया कि आप स्टूडेंट हो 6th के, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ योर स्कूल, मैं आपकी स्कूल का 6th का स्टूडेंट हूँ, तो आपको 6th लिखना है, ये हो गया। माई सिस्टर इज़ गेटिंग, फिर आपको पर्पज़ लिखना है, बॉडी के अंदर आपने क्यों लिखा है वो लेटर, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन 27 अगस्त, मेरी बहन की शादी जो है 27 अगस्त को हो रही है, तो यहाँ पर मैरिड आएगा और यहाँ पे 27 अगस्त डेट ऑफ मैरिज आएगा। आई रियली विश टू इन्जॉय दिस जॉयस ओकेजन, मैं इस खुशी वाले ओकेजन को इन्जॉय करना चाहता हूँ। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेज फॉर 3 days, अब आपकी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है ना, तो 3 दिन तक आप अटेंड नहीं कर पाओगे, तो मैं 3 दिन तक क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेज फॉर 3 days, कब से कब तक, फ्रॉम 27 अगस्त टू 29 अगस्त, 27 अगस्त से 29 अगस्त 3 दिन हो गए ना, अब 3 दिन में ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days, इसलिए इन 3 दिनों की मुझे छुट्टी प्रदान की जाए। लास्ट में थैंक यू, और फिर आपकी एंडिंग आ जाती है योवर्स ओबीडियंटली, आपका नाम और क्लास, आपकी 6th क्लास है तो यहाँ पे 6 लिख देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर 6 लिखा है ना, 6th क्लास के स्टूडेंट हो, तो नीचे भी आपको 6th लिखनी पड़ेगी, 6th A। तो ये थी हमारी लीव एप्लीकेशन। स्टूडेंट, ये लीव एप्लीकेशन आपको लिखनी भी है और लर्न भी करनी है, आपको आनी चाहिए कि कभी आपको छुट्टी चाहिए, आपकी बहन की शादी है, तो आपको इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।